राम राम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, अभी काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ। आज काम वाम फिनिश हो गया है। यहाँ पे मैं स्किन केयर कर लूँगी और उसके बाद पूजा पाठ। बच्चों का स्कूल अभी डिले है, मतलब देर में खुलता है। कोई जल्दबाजी नहीं होती सुबह सुबह, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से मैं नहाई हूँ, घर का काम करी हूँ। हस्बैंड जी दुकान खोल रहे हैं और बच्चे सब अभी उठे हैं। कुछ उठ गए हैं, कुछ अपना होमवर्क कर रहे हैं, कुछ लेटे हैं। तीनों मतलब 3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। और मैं स्किन केयर करने के बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर बच्चों के लिए चीला बनाऊँगी। स्कूल वो लोग खा के जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जाते अभी। कम से कम 2 साल हो गए बच्चे नहीं लेके जाते हैं। जब तक 5th क्लास में थे तब तक ये लोग लेके जाते थे। अभी बोल रहे मम्मी हम खाना लेके नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं होता है। तो मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, जब आप लोगों का मन नहीं है तो मत ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने बालों को संवार लिया है और अभी ठंड पड़ने लगी है फ्रेंड्स। ठंड में नहाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मेहनत लगती है। सुबह सुबह नल भी नहीं चलता सप्लाई वाला, तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है। खैर चलिए देखिए, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है क्योंकि जल्दी था तो मैंने शूट नहीं करा है। बाद में दिखाई दे रही हूँ, फूल तो नहीं चढ़ा है, बट भगवान जी की पूजा हो गई। आज मैं सिर्फ धूप बत्ती जलाई हूँ, दीप बत्ती नहीं जलाई हूँ। क्या होता है, शाम को दिया जलाना होता है, तो मुझे लगता है शाम को हम दीप जला दें और दोपहर में धूप बत्ती, क्योंकि जो ये धूप बत्ती होती है ना, इसे भगवान ज़्यादा पसंद करते हैं। दीप तो जलता है, उससे उजाला होता है, वो तो पॉजिटिविटी का प्रतीक है। लेकिन धूप बत्ती भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दीप जला रहे हैं, धूप बत्ती नहीं जला रहे हैं, तो ये सही नहीं है। बल्कि दीप बत्ती अगर नहीं जला रहे, धूप बत्ती जला दे रहे तो ये चलेगा। तो इधर देखिए सारी सब्जियों को मैंने मिला लिया है। बच्चों को स्कूल जाना मैंने आप लोगों से पहले ही बताया। बहुत सारी सब्जी इसमें, आलू, प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और आलू भी है। तो सारी चीज़ें मैंने मिला लिया है। मसाले भी डाल दी हूँ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दी हूँ और बहुत अच्छे से मिक्स करके तवे में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी हूँ और कलछल से इसे डाल के मिला दी हूँ। थोड़ा सा मोटा मोटा धीमी आंच में पका के बच्चों को दे दूँगी। ये लोग खा के चले जाएंगे। उसके बाद फिर देखती हूँ और क्या मैं आप लोगों को दिखा पाती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये अगला दिन है। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, घर में काम था, दुकान में बैठी रही, पूरा दिन बीत गया। अगला दिन है ये। यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा रखी है। आप सभी जानते होंगे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कढ़ी। वीक में 2 बार या वीक में 1 बार कढ़ी मेरे घर में बन ही जाती है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है। और मेरी वजह से मेरे बच्चे भी खाने लगे हैं अभी। कढ़ी वो खुशी से खा लेते हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती। पहले क्या होता था, जब मैं कढ़ी बनाती थी तो किसी के लिए दाल बनाना पड़ता था, सब्जी बनाना पड़ता था, लेकिन अभी सब लोग खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स। किसी किसी घर में मैंने देखा है लेडीज़ों को किसी के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, कोई बीमार है उसके लिए अलग बनाना पड़ता है। तो चलो बीमार जहाँ है कोई तो वहाँ चलता है। नॉर्मली अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी पसंद का बने, उसकी पसंद का बने, ये गलत है। आप लोग इस तरह से कुछ इंतज़ाम करिए जिससे सब लोग वही चीज़ खा सकें, क्योंकि अलग अलग बनाना डिफ़िकल्ट होता है। कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे आप लोग अब आ रहे हैं कि नहीं मुझे ये पसंद है, मैं यही खाऊंगा या खाऊंगी। लेडीज़ें जो वाइफ़ हैं, जो किसी की भाभी हैं, जो मतलब ऐसी हैं, मम्मी हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं, उनको करना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए। जो लोग जेंट्स हैं, कुछ ननंद लोग भी हैं जो अपनी भाभीयों को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं कि नहीं मुझे यही खाना है, बनाइए। और भाभीयों को बनाना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, क्योंकि आप भी किसी के यहाँ जाएंगी, सास ससुराल जाएंगी और शादी करके जाएंगी, आप किसी की भाभी बनेंगी। तो हिसाब से रहिए, क्योंकि समय ये सारा ना फिर से वही घूम फिर के वहीं आता है। हम कोई सिंगल पर्सन नहीं है कि हम ऐसे हैं तो ऐसे ही हम रहेंगे। आगे हमें लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं मिलेगी। तो आप हिसाब से मायके में भी रहिए, क्योंकि आपको भी किसी के घर जाना है। सबको समझिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं सेम टू सेम हमारी लाइफ में वही सिचुएशन आती है। फिर हम वो सब जब फेस करते हैं तो हमें क्या लगता है, नहीं भाई हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा होता कुछ नहीं है। रियलिटी यही है कि हम जब किसी और को नहीं समझते हैं तो हमारी लाइफ में भी समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो आज जब ये कढ़ी बन रही है ना, तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, छुट्टी है, तो सभी लोग घर में हैं।
और सब लोग वेट कर रहे हैं कि आलू वाली पकौड़ी मम्मी बना देगी तो हम एक एक खाएंगे। और मैं ज़्यादा पकौड़ियाँ ना बनाती हूँ ना बच्चों को देती हूँ, मैं बस कढ़ी में डाल देती हूँ। तो हर्ष बोल रहा था मम्मी मेरी फेवरेट है आलू की पकौड़ी, तो मुझे दे दो, तो इसको सिर्फ एक दूँगी मैं और फिर पूरा कढ़ी में डाल दूँगी। कढ़ी में आलू डालूँगी, आलू अच्छा लगता है मुझे। आज मीठी नीम का पत्ता, करी पत्ता नहीं मिला है तो मैं बस ऐसे ही बना लूँगी। ज़्यादातर करी पत्ता और मेथी 2 चीज़ कढ़ी में होना ही चाहिए फ्रेंड्स, मतलब इसके बिना कढ़ी अधूरी रहती है। ये देखिए आलूओं को बहुत अच्छे से मैंने तल लिया है। फिर मैं डाल दूँगी गरम मसाले जो मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ। मुझे सिलबट्टे का मसाला जो होता है ना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। कितने भी महंगे महंगे मसाले आप ख़रीद के रख लो, डाल लो, उतना स्वाद नहीं आएगा जितना आप जब सिलबट्टे में पीस के डालोगे उसका आएगा। ठीक है, तो देसी वाला जो अंदाज़ है वो मैं अभी जीती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि सुविधाएं कितनी भी हो जाएं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों से भी अटैच रखना चाहिए। ये नहीं है कि अब ज़माना बदल गया, समय बदल गया तो हम एकदम से बदल जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम लेडीज़ों को जहाँ तक हिम्मत है, जहाँ तक आप कर पा रहे हैं वहाँ तक, जिस जगह से आपको लगे कि ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, तब फिर आप सर्वाइव करिए, दूसरा करिए, दूसरे हिसाब से करिए जो आपको आसान लगे, लेकिन जब तक कर पा रही है तब तक करिए। ये देखिए आज मट्ठा थोड़ा सा कम है तो मैं कढ़ी थोड़ी कम ही बनाऊंगी, क्योंकि खट्टी कढ़ी ही अच्छी लगती है। अगर खट्टापन कम रहा तो मैं नहीं पसंद करती हूँ कढ़ी, तो आज कम बनाई हूँ, थोड़ी गड्ढी गड्ढी बनाऊंगी, क्योंकि चावल के साथ जब गड्ढी कढ़ी होती है खाने में तो अच्छी लगती है। हस्बैंड जी को पतली कढ़ी अच्छी लगती है, वो रोटी से खाते हैं ज़्यादातर, चावल वो बहुत कम खाते हैं फ्रेंड्स। उनको एक कलछल चावल दोगे तो उसमें से 2, 3, 4 कौर जो होता है उतना खा लेंगे और उसी तरह वो छोड़ देंगे। कभी कभी मैं बोल भी देती हूँ कि आप क्या खाते हो, कहेंगे नहीं मुझे नहीं पसंद है तो तुम लोग चावल खा लिया करो, मेरे लिए रोटियां बना दिया करो। और कभी कभार क्या होता है ना, मैं सब्जी चावल दाल सब कुछ बना लूँगी, और जैसे सुबह तो बनता ही है मेरे घर में ज़्यादातर फ्रेंड्स, मैं बताऊँ सब्जी रोटी सुबह, या तो सब्जी पूड़ी या तो पराठा अचार, मतलब ऐसे बनता है, मतलब पेट भर जिसे आप खा सके, इसे नाश्ता से ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग, या तो पोहे बनेंगे ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ क्या होता है, सुबह में आप रोटी पराठा पूड़ी खा लेते हैं, फिर रात को फिर रोटी खाना ही खाना है, तो मैं दोपहर में थोड़ा सा अवॉइड किया करती हूँ रोटी को, दाल चावल सब्जी बना दूँगी, कढ़ी चावल बना दूँगी, फिर इनको बोलूँगी आप खा लीजिए, तो ये वही नहीं खाते, फिर इनके लिए अलग से आटा गूँध के मुझे रोटियाँ बनाना पड़ता है। होता है ना किसी किसी घर में होता है, कुछ लोग रोटी बिना मतलब रहते ही नहीं, उनको रोटी चाहिए ही चाहिए। मेरे घर में भी है ऐसा कि ये नहीं खाते हैं, तो इनके लिए मैं रोटी बनाती हूँ, लेकिन वो मैं बेमन से बनाती हूँ, जल्दी जल्दी बना दूँगी, तो ये कहेंगे देखो इन सबको रोटी दोपहर में नहीं खानी है, तो ये कितनी जल्दी जल्दी रूखी रूखी रोटी बनाई है। मैंने कहा आप ज़बरदस्ती जब करवाओगे तो क्या होगा, और भाई करना भी पड़ता है फ्रेंड्स, ज़रूरी भी है, क्योंकि जिसे जो बिल्कुल नहीं पसंद है वो इंसान उससे कैसे एडजस्ट करेगा, है ना। तो रोटी बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लेडीज़ों को अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। मैं हमेशा क्या करती हूँ फ्रेंड्स, चावल ऊपर का जो होता है उसे निकाल देती हूँ पहले अलग से, मैं खा लेती हूँ, पता नहीं क्यों, बस अब इसका रीज़न मैं नहीं जानती, बट ऐसा मैं करती हूँ। और बीच का फिर मैं बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए निकाल के दिया करती हूँ। मुझे लगा करता शायद ऊपर का चावल कम पका है या थोड़ा सा अजीब सा लगा करता है, तो मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैं खाना हर्ष के लिए निकाल रही हूँ, उसकी भी फेवरेट कढ़ी है मट्ठे वाली, जो खटाई डाल के हम बनाते हैं अमचूर वगैरह, उसको ये नहीं खाता। तो जिस दिन मैं कढ़ी बनाऊंगी वो घर में रहेगा तो सबसे पहले पूछेगा मम्मी महक रहा है, कढ़ी बन रही है क्या, कह दो हाँ बेटा, तो इतना खुश होता है कि मत पूछिए। भले वो थोड़ा ही खाए, मतलब वो खुराकी नहीं है, खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, 2 रोटी दाल चावल खा ले, बस इतना ही बहुत है। टाइम लगता है उसे खाने में, लेकिन जो उसका फेवरेट होता है उसमें वो अच्छे से खा लेता है पेट भर। तो ये जो मैंने डंके में निकाल रखा है ना, डंका है क्या है ये, तसला, इसमें मैं खाऊंगी। ये मेरा निकला हुआ है, क्योंकि मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, कढ़ी बन गई है और मैं खाने के लिए वेट ज़्यादा करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बहुत जल्दबाजी से 2 रोटियाँ हर्ष के लिए बनाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी, इनके लिए बाद में बनाऊंगी जब ये खाएंगे। चलिए फिर ये हस्बैंड जी का खाना है, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स। ठंड है तो वह वीडियो ज़्यादा शूट नहीं होती, इसलिए मैंने कल नहीं डाला था। बाय, थैंक यू।